बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। वो कत्ल जिसकी वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हुई, वो उस सिलसिले में मैं आपको तफसीलात बता रहा हूँ। उस सिलसिले में आज मैं आपको उसका चौथा हिस्सा बताता हूँ। मार्शल के नफाज के फौरी बाद वफाकी हुकूमत ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बनाई हुई पैरा मिलिट्री फोर्स यानी फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के हाथों मुबैना सियासी कत्ल और अगवा जैसे संगीन मामलात की तफ्तीश FIA के हवाले की। मार्च 1975 में तहरीक इस्तक़लाल पार्टी के चेयरमैन रिटायर्ड एयर मार्शल असगर खान पर लाहौर रेलवे स्टेशन पर होने वाले बम हमले की तहकीकात के दौरान FIA के डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल खालिक को शक हुआ कि फेडरल सिक्योरिटी फोर्स ही नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल की में मुलव्वस हो सकती है, और इसी शक की बुनियाद पर 24 और 25 जुलाई 1977 को यानी मार्शल के ठीक 20 दिन बाद और फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के सब इंस्पेक्टर अरशद इकबाल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राना इफ्तिखार अहमद से इस केस के मुतल्लिक तफ्तीश होती है और उन दोनों को इस केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। 26 जुलाई 1977 को मजिस्ट्रेट जुल्फ़िकार अली तूर के सामने ये दोनों अहलकार अपने जुर्म का एतराफ़ कर लेते हैं, जिसके बाद डायरेक्टर ऑपरेशंस व इंटेलिजेंस मियां मोहम्मद अब्बास और इंस्पेक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा को भी गिरफ़्तार कर लिया जाता है और सब मजिस्ट्रेट के रूबरू अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर लेते हैं। इंस्पेक्टर ग़ुलाम हुसैन भी मुल्ज़मान में शामिल थे, लेकिन बाद में वो वादा माफ़ गवाह बन गए। मसूद महमूद, जिन्हें मार्शल के नफाज के फौरी बाद गिरफ़्तार कर लिया गया था, वो भी कैद के 2 माह बाद भुट्टो के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन गए, जिसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी इस केस में 3 सितंबर को गिरफ़्तार कर लिया गया। भुट्टो की गिरफ्तारी के 10 रोज़ बाद जस्टिस KMA समदानी ने भुट्टो को ज़मानत पर रहा कर दिया, जिसके नतीजे में मुबैना तौर पर जस्टिस समदानी को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया गया और 3 दिन बाद भुट्टो को दोबारा इसी केस में मार्शल के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दौरान हाई कोर्ट में नए जजेस तैनात हुए और मौलवी मुश्ताक हुसैन को लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया, जिनका ताल्लुक जनरल ज़ियाउल हक के आबाई शहर जालंधर से था। मौलवी मुश्ताक सन 1965 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर ख़ारजा थे तो उनके सेक्रेटरी ख़ारजा के तौर पर ज़िम्मेदारी निभा रहे थे। 11 सितंबर 1977 को केस का नामुकम्मल चालान मजिस्ट्रेट की अदालत में जमा करवाया जाता है और 13 सितंबर को स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की दरख्वास्त पर केस लाहौर हाई कोर्ट में ट्रायल के लिए मुंतकिल कर दिया जाता है। केस का हतमी चालान 18 सितंबर को हाई कोर्ट में दाखिल करवाया जाता है, जिसके बाद केस का बाकायदा ट्रायल शुरू होता है, जिसमें इस्तगासा ने 41 गवाहान को पेश किया। ये मुल्क की अदालती तारीख़ का गालिबन वाहिद केस है जिसमें हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट बन गई। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।